हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे AWS सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि है प्रीवियस ईयर से लिए गए। यहाँ पर 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो पेडागोजी सेक्शन से आता है। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ पेडागोजी का सेक्शन है, बट ये पेडागोजी विथ टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों तरह के सवाल होते हैं। पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। पेडागोजी का मतलब होता है एक चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि बच्चों के विकास के बारे में सवाल होता है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर आप सीटेट या फिर स्टेट टेट का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर आपको पेडागोजी पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको क्लासरूम सिचुएशन दिए जाते हैं कि आप क्लासरूम में ऐसा सिचुएशन है, या फिर बच्चों की मानसिकता से रिलेटेड सवाल होते हैं, जिससे कि आपका टीचिंग इवैल्यूएशन हो पाए कि आप जब बच्चों को टीच करोगे, ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ये कहलाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये जो है क्वेश्चन मिक्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के, जो है प्रीवियस ईयर के। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसमें 71 से लेकर 90 तक 20 क्वेश्चन पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पेडागोजी से। तो ये 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के। तो ये कॉमन पेपर है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। और पीआरटी के लिए तो ये मेन पेपर होता है, क्योंकि उनके 90 मार्क्स के ही टेस्ट होते हैं। और टीजीटी और पीजीटी का ये पेपर ए, यानी कि पार्ट ए जो होता है, कॉमन पेपर होता है। तो पहला सवाल है, इन द नैरो सेंस इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज गिवन एज। तो नैरो सेंस में इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन का इंडिविजुअल एम क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान और जानवरों में यही फ़र्क होता है कि जो ह्यूमन होते हैं वो अपनी फीलिंग को, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप अपनी बात, भावनाएं दूसरों को व्यक्त कर सकते हैं। ये इसमें बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन का, जो कि दूसरे जो एजुकेशन जो होता है यही सिखाता है हमें कि सेल्फ एक्सप्रेशन सिखाता है। तो हमारा जो सबसे राइट आंसर है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। द इफेक्ट ऑफ वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग सिचुएशन इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा समझोगे तो इफेक्ट होता है वन लर्निंग। आपने कोई एक बात सीखी है और उसको आपने कहीं और जाके अप्लाई किया। जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आपको सीखी हुई बातें आप वहाँ पर जाके अप्लाई करते हो। ये कहा जाता है वन लर्निंग ओवर अनदर लर्निंग सिचुएशन। तो इसे कहा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगला सवाल है 73, मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विल बी अचीव्ड इफ़ द टीचर। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी डाली है। अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में समझना है तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो प्लेलिस्ट है आप उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं कि मेन एम जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है जिसमें हर तरह के बच्चे शामिल हो जाएं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है सबके लिए शिक्षा। तो यहाँ पर उसका जो है ना, उसका पूछा जा रहा है कि मेन एम जो है ना वो अचीव कर लिया जाता है अगर टीचर को पता हो कि क्लास में किस तरह के बच्चे हैं। क्लास के जो बच्चे हैं, अगर इंडिविजुअल डिफरेंस जो है बच्चों का अगर वो पता कर ले तो टीचर अपने लगभग मेन एम को वो पा लेता है, अचीव कर लेता है। सो हमारा आंसर होगा नोज द डाइवर्सिटी ऑफ द क्लास। जो क्लास में डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं जो अलग अलग कास्ट, क्रीड और अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए हैं। अगर टीचर इस चीज़ को समझ लेता है तो एक तरह से वो क्या करता है, मेन एम जो है वो अचीव कर लेता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। क्लास क्वेश्चन नंबर 74 है, एन आइडियल लेसन प्लान जो कि आप टीचिंग करने जा रहे हो, लेसन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। और आइडियल लेसन प्लान क्या होता है? सो आइडियल लेसन प्लान जो होता है वो बेस्ड होता है टीचिंग लेवल्स पे, कि जो आप किस लेवल्स पे पढ़ा रहे हो। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसको उससे कनेक्ट करता हुआ होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल द अबव, क्योंकि जो लेसन प्लान होना चाहिए वो इन तीनों कैटेगरीज में खरा उतरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी इज बेस्ड ऑन। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी किस पर बेस्ड होता है? तो प्राइमेसी वो होता है कि जो चीज़ें पहले सीखी जाती है
बच्चा जो चीज़ पहले सीखता है वो उसके दिमाग पर एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कि अमिट रूप से एक छाप बन जाती है, जो बच्चा कभी भी उसको भूलता नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी इसी चीज़ पर बेस्ड होता है। जनरल यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन फंक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा इवैल्यूएशन का फंक्शन है? तो कई तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक जो होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों की पर्टिकुलर बच्चों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो होती है वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से ही बाहर आती है, पता लगती है। Which of the following does not reflect learning for understanding? So अगर इसमें से कौन सा है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर? तो बच्चों को इनेबल करना, अब आप जब बच्चों को सिखाते हो और वो बच्चा समझता है, अब समझना सीखना ये अलग चीज़ होता है, लेकिन बच्चों को अगर आप क्या करते हो, अब अगर सारे ऑप्शंस को देखोगे तो पहला क्या है, इनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स टू प्रोसीजर्स। तो बच्चों को कभी भी मेमोराइज कराना हमारा क्या होता है, ये लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। जो बच्चे मेमोराइज कर लेते हैं यानी कि रट्टा मारना, ये तो हमारी शिक्षा सबसे बोरिंग पार्ट माना जाता है, मेमोराइज कराना। ये कब का हम लोग इसे आउटडेटेड मान चुके हैं। उसके बाद आस्किंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, ये भी सही है कि आप बच्चों से एक्सप्लेन करो कि जो कॉन्सेप्ट उनके शब्दों में वो क्या कहते हैं, या फिर स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हो कि वो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जनरेट करें उनकी एनालॉगीज़ को, या फिर स्टूडेंट को टीच करो और प्रोवाइड करो कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे कि वो इलुस्ट्रेट कर सकें कि किस तरह से ये लॉ वर्क करती है। सो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट नहीं करा लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, जिसमें कि आप मेमोराइज करने के लिए बताते हो आइसोलेटेड फैक्ट्स को और प्रोसीजर्स को, आपने रट्टा मारना जो है ये नहीं है अंडरस्टैंडिंग का रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 78, एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। तो बच्चों की क्लास में, लोअर क्लासेस में, पीआरटी के लिए पेपर है, तो जो लोअर क्लासेस होते हैं उनमें प्लेवे मेथड का यूज़ किया जाता है टीचिंग करने के लिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। इस उसके बारे में सवाल है कि वो जो मेथड है वो किस पर बेस्ड होता है। तो जो प्लेवे मेथड होता है वो बच्चों के जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उस पर बेस्ड होता है, कि बच्चों की जो मानसिक अवस्था होती है उस एज में, और बच्चों का जिस तरह से विकास या फिर ग्रोथ हो रहा होता है, ये उस पर बेस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 79, अ टीचर यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू लर्निंग इज डूइंग सो बिकॉज। अब एक टीचर है, शिक्षक है, जो अलग अलग तरह के अप्रोचेस कर रहा है लर्निंग को। लर्निंग इज डूइंग सो बिकॉज अलग अलग तरह के मेथड यूज़ करता है। ऐसा क्यों कर रहा है टीचर, अलग अलग तरह के मेथड का इस्तेमाल? तो ऐसे सवाल में आप पहले ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शंस क्या क्या है। कई बार क्या होता है ना, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो एलिमिनेशन मेथड भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको डायरेक्ट राइट आंसर नहीं मालूम हो तो आप क्या क्या गलत हो सकता है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसके थ्रू आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो पहला है ऑप्शन सी, वॉन्ट्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ टेस्ट, बच्चों को एक टेस्ट के लिए तैयार कर रही है, या फिर सी वॉन्ट्स टू प्रूव हर नॉलेज। दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती है कि वो अपने नॉलेज को प्रूव कर रही है, ऐसा भी नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर इन द क्लास एंड शी वॉन्ट्स टू एड्रेस मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के लर्नर्स है क्लास में, और टीचर क्या चाहती है, एड्रेस कर रही है उन सभी के मल्टीपल इंटेलिजेंस को। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, डैश इज कंसीडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। सो इसमें से कौन सा मोटिवेटेड टीचिंग होता है का साइन है? तो अगर मोटिवेटेड टीचिंग हो रहा है तो क्या मैक्सिमम अटेंडेंस होगी इन द क्लास में? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगी। अगर मोटिवेटेड टीचिंग है तो पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास का मतलब ये है कि आप क्लास काफ़ी बोरिंग है, तभी पिन ड्रॉप साइलेंस है। रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, इसमें मोटिवेटेड टीचिंग कुछ भी नहीं है। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, तो 1 और 3, जिसमें कि 1 और 4, तो सबसे ज़्यादा
राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। अगर बच्चे सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो मोटिवेट हो रहे हैं। तो जो टीचिंग हो रही है वो मोटिवेटेड टीचिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 81, सुनील डज नॉट टॉक मच एट होम, टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्लासरूम सिचुएशन से रिलेटेड है क्वेश्चन कि सुनील जो क्या करता है, घर पर ज़्यादा बातें नहीं करता है लेकिन वो स्कूल में बहुत बातें करता है। तो ये क्या दिखाता है? ही डज़ नॉट लाइक हिज होम एट ऑल, वो अपने घर को पसंद नहीं करता। ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। हिज थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, जो उनके उसके विचार हैं वो एक्नॉलेज किए जाते हैं स्कूल में। ये राइट ऑप्शन होगा। टीचर डिमांड दैट स्टूडेंट शुड टॉक एट स्कूल, टीचर के कहने पे ऐसा करता है। टीच द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू टॉक। तो सबसे ज़्यादा राइट ऑप्शन क्या होगा कि उसके जो थॉट्स हैं उसे एक्नॉलेज किया जाता है स्कूल में, जो कि उसके घर में नहीं किया जा रहा है। थॉरनडाइक्स लॉ ऑफ रेडिनेस एम्फेसाइजेज, जो थॉरनडाइक का लॉ है रेडिनेस का, वो एम्फेसाइज करता है किस पर? तो वो तो आपने थॉरनडाइक का नियम पढ़ा होगा और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और एगरनेस, यानी कॉन्सेंट्रेशन और एगरनेस यानी कि जो क्या उसे बोलते हैं कि जो एक लॉ है उनका जिसमें बताया जाता है कि कंसंट्रेशन और फिर एगरनेस यानी कि बहुत ही बेचैन या फिर बहुत ही जल्दी, उसके ऊपर बेस्ड है ये। अगला सवाल है, द प्रोपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म वाज। सो द प्रोपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म उसको दिया था जॉन डीवे ने। जॉन डीवे के द्वारा ये दिया गया था। हायरार्ची ऑफ ह्यूमन नीड्स वाज फॉर्मुलेटेड बाय। तो हायरार्ची जो है ना वो फॉर्मुलेट किया था किसने? मैस्लो ने। मैस्लो ने जो अपनी लॉ दी थी उसमें क्या हुआ था, उन्होंने हायरार्ची दिया था ह्यूमन नीड्स का कि किस तरह से ह्यूमन की जो नीड होती है उसका उन्होंने एक ग्राफ बनाया था। स्किल्स, एबिलिटीज एंड वैल्यूज आर कॉमनली असेस्ड इन। तो स्किल, एबिलिटी और वैल्यू को कहाँ असेस किया जाता है? तो ये कैरियर काउंसलिंग जब की जाती है तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि उसकी स्किल, उसकी एबिलिटीज़ और उसके वैल्यूज़ तीनों सेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इज़ इम्पॉर्टेंट टू। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है या फिर गिफ्टेड चाइल्ड है तो अगर जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, तो ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि इससे क्या होता है, उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को हेल्प करने में टू कोप विथ देयर स्पेशल स्टेटस। तो उनका जो स्पेशल स्टेटस अगर आपने उसको आइडेंटिफाई किया तो आप उसको उस तरह से कोप कर सकते हो, उस तरह से आप उसको आगे एनरिच कर सकते हो। The title of RTE Act incorporates that the words। तो RTE एक्ट का यहाँ पर क्या होगा, वर्ड्स क्या होगा इसके लिए? फ्री बट नॉट कंपलसरी। तो बेसिकली इसका एब्रीविएशन आपको लिखना, मतलब इसका जो क्या मतलब है RTE का। तो RTE का मतलब क्या होता है? राइट। सभी को पता है RTE का मतलब। सो RTE एक्ट जो आया था उसका मतलब था राइट टू एजुकेशन, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो बच्चों का आया था 14 ईयर्स तक के बच्चों का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्री बट नॉट कंपलसरी, ये करेक्ट नहीं है। फ्री ओनली फॉर पुअर चिल्ड्रन, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये फ्री सबके लिए है, पुअर और रिच चिल्ड्रन की बात नहीं हुई थी इसमें। कंपलसरी बट नॉट फ्री, कंपलसरी भी है और फ्री भी है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। A common misconception about counseling is that काउंसलिंग के बारे में एक कॉमन क्या मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि ये इन्वॉल्व करता है गिविंग डायरेक्ट एडवाइस टू क्लाइंट्स इज सिनोनिम्स विथ साइकोथेरेपी is done exclusively by psychologists is most effective in psychiatric patients। तो ये क्या होता है, जनरली क्या होता है, लोग काउंसलिंग से ये समझ लेते हैं, कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये साइकेट्रिक पेशेंट है, इज मोस्ट इफेक्टिव है साइकेट्रिक पेशेंट में। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, द मेथड विच अलाउज अ लर्नर टू डिस्कवर थिंग्स फॉर हिमसेल्फ इज।
तो जो चीज़ ऐसी होती है जो उसे खोजबीन में, यानी कि उस मेथड का भी नाम है खोजबीन, खोज करना, डिस्कवर करना, वो कौन सा मेथड है? ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिसको हिंदी में खोजबीन भी कहा जाता है। तो यही चीज़ें अगर आपको बिलिंगुअल मेथड में क्वेश्चन पेपर होता तो आप शायद वर्ड से समझ सकते थे, लेकिन ये चूँकि इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जो मेथड होता है लर्नर का टू डिस्कवर थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, दैट इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड। और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द मेन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो जो बेसिक एजुकेशन का मेन प्रिंसिपल होता है, जिसमें क्या किया जाता है? लर्निंग थ्रू एक्टिविटी कराई जाती है, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं बेसिक एजुकेशन वाले, उनको एक्टिविटी के थ्रू अगर सिखाया जाए, या फिर जो प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी के बच्चे हैं उनको भी अगर एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए, यानी कि बच्चे अगर करके सीखते हैं तो उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और वो जल्दी भूलते भी नहीं हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आपने देखा ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है। आप आराम से 20 में 16, 17, 18 तक, आपने अगर थोड़ी सी नॉलेज है आपको इस टॉपिक की, तो आप आराम से 18 तक स्कोर कर सकते हो। सो मेरा मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो दिखाना था, और आई थिंक मैं अपने लेवल में शायद सक्सेसफुल रही होंगी। अगर आपको लेवल समझ में आ गया है तो अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके बाद मैं आपको कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन कराऊंगी। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।